साथियों नमस्कार। मैं प्रकाश चंद्र नकवाल, वाल्मीकि महापंचायत प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान। साथियों, कल 24/10/2023 को इन्वेस्टिगेशन मीडिया के मार्फत रवि जाजोट बीकानेर वाले ने एक वीडियो वायरल किया है, जिसमें अपने आप को वो सच्चा साबित करने का प्रयास कर रहा है और श्रीमान चंद्रभानजी अरविंद कोटावाल को और मेरे को झूठा बता रहा है। आप लोग सभी जानते हो, समाज हित के कार्यों के लिए हम लगातार प्रयासरत हैं और क्या क्या काम कर रहे हैं इसके बारे में आप सबको अच्छी तरह से अवगत है। जो भी व्हाट्सएप, फेसबुक देखते हैं, यूट्यूब देखते हैं, उन्हें सबको हमारी सच्चाई के बारे में पता है। रवि जाजोट को महापंचायत के अंदर प्रदेश उपाध्यक्ष का दायित्व दिया गया था और ये दायित्व ये सोच कर दिया गया कि ये महापंचायत को मजबूत करेंगे, इसके अंदर अच्छा काम करेंगे, समाज हित के लिए काम करेंगे और निस्वार्थ भाव से काम करेंगे। लेकिन प्रदेश उपाध्यक्ष बनने के कुछ ही दिनों बाद इन्होंने अपना स्वार्थ साधना शुरू कर दिया, जिसके बारे में जब हमें लोगों के फ़ोन आए और हमें बताया गया कि रवि जाजोट इस प्रकार के काम कर रहा है, जैसे उदाहरण के तौर पर अपना श्रेय लेने के लिए, स्वयं का श्रेय लेने के लिए ये जग्गाराम जी को फ़ोन करके बोल रहा है कि साहब आप रिट लगाओ और मैंने कोटा वालों को तैयार कर लिया है और 50,000 रुपये मैं वहाँ से कोटा से आपको दिला दूंगा। जग्गाराम जी ने पूछा कि भाई कोटा से कौन दे रहे हैं 50,000? तो चंद्रभानजी अरविंद का नाम इन्होंने लिया, रवि जाजोट ने। ठीक है, अब जब इस बात की मुझे पता चला, मैंने कहा यार आपने क्या तैयार किया? तो जब जयपुर में मिले थे तो नहीं तो मैंने उनको तैयार किया, नहीं आपने तैयार किया। उन्होंने स्वेच्छा से कहा कि अगर समाज हित के लिए, समाज के भलाई के लिए अगर कोई रिट लगाता है और वहाँ फीस वकील की, वैसे हाई कोर्ट में आप सभी जानते हो ज़्यादा फीस ही होती है, 1.5-2 लाख के करीब होती है, तो अकेला व्यक्ति तो कोई इतनी देगा नहीं। और हम कोटा वाले सब मिल कर के अगर समाज हित के लिए कोई रिट लगाता है तो हम सब मिल के हम भी कोटा की तरफ से हम 50,000 रुपये देंगे। ये उन्होंने स्वयं ने आगे होकर के ये बात कही थी, हमने किसी ने उनको तैयार नहीं किया। लेकिन रवि जाजोट जग्गाराम जी को फ़ोन करके बोलता है कि मैंने कोटा वालों को तैयार कर लिया। इसका मतलब रवि जाजोट खुद अकेला श्रेय लेना चाह रहा है। अब इस बात के लिए जब हमने समझाया कि भाई इस तरह कोई अकेला का नाम मत लो, और ये चीज़ें कभी कभी क्या होती है कि ज़रूरत होती है जब भी ओपन करें, और इस बात को व्हाट्सएप ग्रुपों में डालना, इसकी ऑडियो वायरल करना, ये थोड़ा ये जो काम कर रहे हो ये आप गलत कर रहे हो, ऐसा मत करो। क्योंकि बहुत से रिट के विरोध में थे, बहुत से रिट के पक्ष में थे, गैर समाज वाले तो विरोध में ही थे। तो इससे क्या है कि भाई आप चंद्रभानजी का नाम ले रहे हो तो उनके किसी से क्यों दुश्मनी करावें अपन, ये हमने समझाया। फिर कोटा वालों ने आंदोलन की जो घोषणा की, उस घोषणा से पहले इसने वो जग्गाराम जी और इसकी जो बात हुई ऑडियो वो वायरल कर दिया। तो उस आंदोलन में वैसे काफ़ी संख्या में लोग आए थे, सैकड़ों हजारों की संख्या में। वहाँ शांतिलाल जी धारीवाल के निवास का जो घेराव करने का ऐलान किया गया, वहाँ काफ़ी संख्या में लोग राजस्थान से आए थे, इसमें रवि जाजोट खुद मौजूद था। लेकिन और वो आए संख्या उससे थोड़ी बहुत संख्या और बढ़ती, लेकिन वो वायरल करने से कुछ लोग खपा हो गए चंद्रभानजी से कि यार ये तो कोर्ट में केस करके इस भर्ती को रुकवाना चाह रहे हैं, गलत प्रचार हुआ उनका। इस कारण से जो संख्या थी उसमें थोड़ी बहुत संख्या और बढ़ती, तो वो वायरल
होने से वो संख्या नहीं आई। और उन्होंने फ़ोन करके भी चंद्रभान जी को बोला कि भाई आप तो रेट लगा रहे हो भर्ती रुकवाने के लिए, और तो फिर हम क्यों आपके आंदोलन में शरीक हों। तो उसके बारे में भी हमने रवि जी को समझाया, भाई इस तरह आप अकेले का श्रेय लेने के लिए ऐसा काम मत करो और ना इसको खबर को ज़्यादा वायरल करो। जैसे तैसे वो आंदोलन हो गया। उसके बाद में इन्होंने कोर्ट केस वालों को लिए लड़ने के लिए जो एक अपील तैयार की, उसमें ऊपर तो वाल्मीकि महापंचायत का नाम लिख दिया और नीचे प्रदेश उपाध्यक्ष रवि जाजोट लिख करके सिर्फ रवि जाजोट का फोटो लगा दिया। भाई समाज के हित की लड़ाई लड़ रहे हैं तो महापंचायत के मार्फत लड़ रहे हैं, मेहतर वाल्मीकि समाज के बैनर तले लड़ रहे हैं, तो भाई आप नाम लिखो तो या तो सिर्फ महापंचायत का नाम लिख दो। आप अकेले का फोटो क्यों लगा रहे हो? और अगर फोटो लगा रहे हो तो पहले उपाध्यक्ष का फोटो कैसे लगेगा? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है, राष्ट्रीय अध्यक्ष का लगेगा, प्रदेश अध्यक्ष का लगेगा, तीसरे नंबर पर आएगा उपाध्यक्ष का। तो जब चंद्रभान जी भी हमारे साथ में आंदोलन में है तो चंद्रभान जी का भी लगना चाहिए। और विशेषकर आंदोलन की शुरुआत चंद्रभान जी ने की, तो चंद्रभान जी का तो फ्रंट में आना चाहिए फोटो। लेकिन उस बात को भी जैसे तैसे हमने रफा किया, इनको समझा करके भाई ऐसा मत करो, आप अकेले श्रेय मत लो, अकेले का फोटो मत लगाओ, क्यों महापंचायत को बदनाम करते हो। ये नहीं माने। फिर तीसरा इन्होंने जो 4500 से अधिक राज सवाल फूट डालने का, समाज में फूट डालने का काम आपने किया है। 20 सितंबर को जयपुर में आंदोलन की हमारे द्वारा घोषणा होने के बाद आपने 11 तारीख तय कर ली। 11 सितंबर को जयपुर में बुलाया कोर्ट केस वालों को। हालांकि आपके आह्वान पर 12-13 आदमियों से ज़्यादा कोई व्यक्ति आए नहीं थे। जैसे तैसे आपका 11 तारीख वाला आंदोलन ख़त्म हो गया। हमने ये भी कहा 11 तारीख से पहले कि भाई आप 11 तारीख के बजाय आप भी 20 तारीख को आ जाओ। आपने हमारी बात नहीं मानी। और उसके बाद 11 तारीख का आपका आंदोलन ख़त्म होने के बाद असफल रहा वो आंदोलन। वो कोई आंदोलन नहीं था, 12-13 आदमियों का कोई आंदोलन नहीं होता है। और फिर आपने ग्रुपों में मैसेज लिखना शुरू कर दिया कि हमारी सरकार से बात हो गई, कोई भी आंदोलन की भेंट नहीं चढ़े, 20 तारीख वाले आंदोलन में कोई ना जाए। तो ये समाज में फूट डालने वाला काम नहीं है तो और क्या है। इस तरह की अनेक हरकतें हैं और उसके बावजूद भी आप अपना आप को सच्चा समझते हो, तो ये आप अपना आप के साथ धोखा कर रहे हो। समाज के साथ तो धोखा करते आए हो और कर ही रहे हो। कोर्ट केस के आप मसीहा बनना चाहते हो, बनो, लेकिन कोर्ट केस वाले किसी एक व्यक्ति को नियुक्ति तो दिला देते, दूसरे को दिलाना तो दूर, आप स्वयं द्वारा जो रिट लगाई है, आप एक बार नियुक्ति तो पा लो। ये तुम्हारा झूठ ही तुम्हें दुख दे रहा है, झूठ बोल बोल के, और तुम अपने आप के अपने पैरों पे स्वयं कुल्हाड़ी मार रहे हो। इसलिए होश में आओ, किसी के ऊपर कोई आरोप झूठा मत लगाओ, अपनी गलती को स्वीकार करो। यही हमारा कहना है। जय हिंद। और रवि जी, आपके ऊपर जब जगाराम जी ने रिश्वत का आरोप लगाया, 1.5 2 लाख रुपए जो जिससे भी आपने लिए, जगाराम जी ने ऑडियो डाल करके सब ग्रुप में इस बात को जग जाहिर किया कि आपके द्वारा लोगों से पैसे मांगे गए और पैसे लिए गए। जगाराम जी ने इतना तक बोला कि मेरे पास शपथ पत्र भी लिखे हुए हैं, जिन जिन लोगों से आपने पैसे लिए उनको जो शपथ पत्र दिए वो शपथ पत्र भी उनके पास है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, जगाराम जी की रिकॉर्डिंग बोल रही है। और जगाराम जी ने इस चीज़ को ग्रुप में भी शेयर किया। अगर आप में दम होता, इस तरह आप कहते हो हम किसी से डरते नहीं हैं, तो आप उस टाइम जगाराम जी को भी इस बात का जवाब देते। अगर आपके ऊपर झूठा आरोप लगाया तो उनके खिलाफ आप कोई कार्रवाई करते, ग्रुप में भी बोलते। ऐसा वीडियो पहले भी
जगाराम जी के खिलाफ भी बोल करके डालते। उसके अलावा भी बहुत से लोगों ने जैसे ग्रुप के अंदर आपके चैटिंग की, किसी ने आपको पता नहीं क्या क्या शब्दों का प्रयोग किया आपके खिलाफ। उस टाइम उनके लिए तो आपने कुछ भी नहीं बोला, और बोलना चाहिए ना, अगर आप सच्चे हो तो बोलना चाहिए। और यहाँ जो अब हमारे सच्चे लोगों के खिलाफ जिस प्रकार से, जिस भाषा से आप प्रयोग कर रहे हो, ये आपके लिए दुखदायी होगी। इससे आपकी बेइज्जती हो रही है, इसमें हमारा कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसलिए सोच समझ के आपने जो आखिर 1 महीने 1.5 महीने बाद जो वीडियो जारी किया, उसके अंदर भी आपने बहुत कमियां रख दी है, उसका भी स्पष्ट जवाब नहीं है। और आपने जो 5 बातों के उत्तर दिए वो निराधार, मनगढ़ंत और झूठे हैं। 5 जगह पर आप फेल हो। जो हमने भी आपका नियुक्ति आदेश निरस्त किया तो बहुत सोच समझ करके किया। सारी गलतियां आपको बताने के बाद, सारी हिदायतें आपको देने के बाद फिर हमने नियुक्ति आदेश किया आपके निरस्त। इसलिए जो आप चाहो, जो अपनी मन मर्जी से जो चाहो जो करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किसी के खिलाफ झूठा प्रचार मत करो। इस झूठ से आपको बहुत बड़ी हानि होने वाली है, और ये हानि किसी इंसान द्वारा नहीं, परमात्मा इस चीज़ को देख रहा है। वो परमात्मा ही इसका फल देगा। झूठा, अगर हम झूठ बोल रहे हो तो हमको देगा, और आप झूठ बोल रहे हो तो आपको निश्चित रूप से देगा। ये आज की मेरी बात को याद रखना।